बेंगलुरु में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 शुरू हो गया है और इसमें 98 देश शामिल हैं। भारतीय कंपनियों ने इसमें अपने हेलीकॉप्टर, अपने फाइटर जेट, सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट सहित दूसरे डिफेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। पर सबसे ज्यादा चर्चा उस स्वदेशी फाइटर ट्रेनर की हो रही है जिस पर हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई है। आत्मनिर्भर भारत की इस ताकत से देश की सेनाओं की पावर कितनी बढ़ गई है और यह देश के दुश्मनों के लिए कितनी बुरी खबर है, आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में यह हमने आप डिकोड किया है। अमृतकाल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। भारत के बजरंग बली को देखकर सीमा पार खलबली मच गई है। एरो इंडिया 2023 में एक स्वदेशी सुपरसोनिक फाइटर ट्रेनर लॉन्च किया गया है। इस एयरक्राफ्ट की टेल पर गदा के साथ पवन पुत्र की तस्वीर बनी हुई है। इस तस्वीर के साथ एक मैसेज भी लिखा हुआ है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। इस एयरक्राफ्ट की मदद से फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलटों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। इस लॉन्चिंग के साथ ही ऐसा लग रहा है मानो डिफेंस सेक्टर में भारत की स्वदेशी ताकत का तूफान आ गया है। भारतीय वायुसेना के पायलटों को ट्रेंड करने के लिए भारत में पहले भी एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं। अभी जो भी पायलट ट्रेंड होता है वो सबसे पहले HTT-40 हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर पर ट्रेंड होता है और उसके बाद वो किरण या IGT पर ट्रेंड होता है। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग हॉक एयरक्राफ्ट पर होती है, जहां से वो सीधे जो भारतीय वायुसेना के फाइटर्स है उसमें जाता है। ये पहला स्वदेशी सुपरसोनिक ट्रेनर है जो हॉक के बाद आएगा। 2030 तक ही आएगा, उस समय तक हॉक रिटायर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पहला सुपरसोनिक ट्रेनर होगा भारतीय वायुसेना के पायलट्स के लिए जिसे भारत में बनाया गया। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन HV ठाकुर है, टेस्ट पायलट है। सर, सबसे पहले तो ये आप तो टेस्ट पायलट है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास होगा नहीं। सर, कितना बड़ा ये फायदा होगा, क्योंकि पहले ही माना गया था हॉक से पहले कि प्रॉब्लम होती थी, एक क्वांटम जंप हो जाता था किरण के बाद फाइटर्स में। ये कहाँ का गैप पूरा करेगा? सो ये HLF-T-42 जो है ये स्पेसिफिकली उन एयरक्राफ्ट के लिए बनाया है जिनका टाइप ट्रेनर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन एयरक्राफ्ट के लिए बनाया है जिनमें फ्लाइंग बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट हैं, हर तरह के एयरक्राफ्ट जिसमें टर्न अराउंड ऑफ फ्लाइंग इज एक्सपेंसिव, इनएफिशिएंट, टेक्स टाइम कंज्यूमिंग, पायलट्स वेट करते रहते हैं 4-4 साल ट्रेनिंग के लिए। उन सब एयरक्राफ्ट का जो ट्रेनिंग है वो ये करेगा और सोल्यूशन ये रहेगा कि वो 3-4 साल जो पायलट को लगते हैं वो 1 साल में हो जाएगा। यानी इससे सबसे बड़ी फायदा ये होगा कि पायलट को ट्रेनिंग के लिए मौके ज्यादा मिलेंगे। मौके ज्यादा मिलेंगे, पर क्या ट्रेनिंग? वो ट्रेनिंग जो आज नहीं हो पाती, वो ट्रेनिंग जो AJT करता है वो है फ्लाइंग स्किल्स बढ़ाने के लिए। आपको कैसे विमान चलाया जाता है वो सिखाने के लिए, कैसे उसमें मैन्यूवरिंग करी जाती है वो सिखाने के लिए बस। पर उससे लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, उसमें रडार में आप करते क्या हैं, उसमें मिसाइल आप ऑन कैसे करते हैं, फायर कैसे करते हैं, किसको फायर कर सकते हैं, किससे बचना है, उसमें RWR में क्या दिखता है, क्या सुनता है, कहाँ आपको भागना है, कहाँ आपको बचना है। ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो AJT नहीं सिखा सकता है वो लीडिंग फाइटर ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। पर हमारे जो एयरक्राफ्ट में वो इतने हाई परफॉर्मेंस हैं कि हम लीडिंग फाइटर ट्रेनिंग किसी लो परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट में नहीं कर सकते। हमें सुपरसोनिक परफॉर्मेंस ये एक मंत्रा है जो हमें अचीव करना ही करना है। उसमें ट्रेनिंग जो है वो बहुत डिफरेंट है सबसोनिक से।
यानी अगर सीधी जबान में आम लोगों की जबान में कहा जाए तो इस ट्रेनर के आने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी जो फाइनल ट्रेनिंग हॉक पर दी जाती है उसमें भी असली लड़ाई का अनुभव नहीं मिलता है फाइटर पायलट को, जिसके लिए उसको जब एयरफोर्स में शामिल होता है तब भी उसको समय लगता है। उस समय को ये खत्म कर देगा, पूरी तौर पर ट्रेन पायलट जाएगा। दूसरा, आपने ये बताया कि ये इतना एडवांस है कि इस पर ट्रेनिंग करने के बाद जो भारतीय वायुसेना के बहुत अच्छे एडवांस एयरक्राफ्ट हैं उनमें काम करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी? इसकी परफॉर्मेंस मैच करनी पड़ेगी उन फाइटर्स को। तो अगला फाइटर कौन है अभी जो अप्रूव हुआ है रिसेंटली, CCS ने जो अप्रूव किया है वो LCA Mark 2 है। सो LCA Mark 2 से कम परफॉर्मेंस हम नहीं रख सकते। उसको ट्रेनिंग कराने के लिए मैचिंग परफॉर्मेंस चाहिए, ताकि आपके जो एनवलप जो रेडार में दिखता है, जो मिसाइल में दिखता है, जो आपकी थ्रेट परसेप्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे, ताकि पायलट गलत आइडिया ना लेकर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जाए। और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग करना बिल्कुल ही इनएफिशिएंट है, बिल्कुल ही वो तरीका नहीं है ट्रेनिंग करने का। सब कुछ यहाँ कॉम्बैट ट्रेनिंग यहाँ लेकर जाएगा, फिर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जाएगा, सिर्फ वो एयरक्राफ्ट कैसे चलाना है उसको सीखेगा, टेक ऑफ कैसे करना है, क्रूज कैसे करना है, लैंड कैसे करना है। बाकी सारी कॉम्बैट ट्रेनिंग यहाँ कर वहाँ पहुँचेगा। फाइटर पायलट एक बार ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब अपनी फाइटर स्क्वाड्रन में पहुंचता है तो उस समय उसको दोबारा इंतजार करना पड़ता है जब वो असली लड़ाई के तौर पे सीख सके। ये ट्रेनर जब बन जाएगा तो ये न केवल भारत का पहला स्वदेशी सुपरसोनिक ट्रेनर होगा, बल्कि ये भारतीय वायुसेना के पायलट्स को ट्रेनिंग में लगने वाले समय को बहुत ज्यादा कम कर देगा। यानी उस समय उनके पास एकेडमी से निकलने के बाद सीधे ऑपरेशन में जाने का एक मौका रहेगा। सबसे पहले इस नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक ट्रेनर की ताकत समझिए। इसे बनाने वाली कंपनी HAL का दावा है कि इसमें मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सारी खूबियां हैं। HAL का दावा है कि यह सुपरसोनिक ट्रेनर भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स की मदद करेगा। इसमें किसी मॉडर्न फाइटर जेट की ज्यादातर खूबियां हैं, यानी इस पर ट्रेनिंग के बाद एयरफोर्स के पायलट्स को असली फाइटर जेट पर काफी कम वक्त तक ट्रेनिंग की जरूरत होगी। अगर भारतीय वायुसेना के पास ज्यादा सुपरसोनिक ट्रेनर हों तो इससे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स का वर्कलोड कम हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट वायुसेना के पास ऑपरेशंस के लिए मौजूद रहेंगे। भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसपोर्ट की गूंज है। इस सुपरसोनिक ट्रेनर की टेल पर बजरंग बली की तस्वीर क्यों लगाई गई है, अब ये भी समझ लीजिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने 60 के दशक में भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान डिजाइन और डेवलप किया था। तब उस विमान का नाम मारुत रखा गया था। पौराणिक कहानियों में पवन देवता के लिए मारुत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और इस बार HAL ने स्वदेशी ट्रेनर पर पवन पुत्र यानी बजरंग बली की तस्वीर लगाई है। ये एक तरह से भारत की स्वदेशी ताकत का प्रदर्शन है। बेंगलुरु में आज से एरो इंडिया 2023 की शुरुआत हुई है और इस समय भारतीय रक्षा उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। एरो इंडिया का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब भारत का लक्ष्य अगले 2 सालों में $5 अरब के डिफेंस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है। इस प्रदर्शनी में भारतीय हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट के साथ साथ अपनी एयर पावर दिखा रहे हैं। आज एरो इंडिया में स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ने अपनी ताकत दिखाई। यह हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत अब स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी हथियारों की मदद से खुद को किसी भी संघर्ष के लिए तैयार कर रहा है। It's a work in progress and you would appreciate it is difficult to lay down a timeline, but what I want to emphasize and highlight is that the kind of ecosystem that we have, the ecosystem that is getting developed, the kind of enthusiasm, the kind of capability that is there in the civil defense industry, I am sure in the next, I would say 8 to 10 years, I think we will be able to fight our future wars with our indigenous solutions.
भारतीय सेनाओं के लिए बड़ी तादाद में हल्के हेलीकॉप्टर्स यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की खरीद होनी है। ज्यादा संभावना है कि इस बड़े सौदे में स्वदेशी हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय रक्षा इंडस्ट्री के लिए बड़ी सफलता होगी। दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां इस शो में हिस्सा ले रही हैं और इस बार इसका आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स में सबसे नया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इसका प्रदर्शन लाजवाब है, हल्का हेलीकॉप्टर है और इसके जरिए भारतीय सेनाओं की एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी होने की उम्मीद है। दरअसल भारतीय सेनाएं यानी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, इसके अलावा कोस्ट गार्ड और बीएसएफ भी हल्के चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में, खासतौर पर लद्दाख जैसी जगहों में चीता हेलीकॉप्टर ही काम आता है, जो कैजुअलिटी इवैक्यूएशन से लेकर दूर दराज की चौकियों तक 21,000 फीट की ऊंचाई तक रसद, गोला बारूद और दवाइयां पहुंचाने के काम आता है। भारतीय सेनाओं को उन हेलीकॉप्टर्स की जगह दूसरे हेलीकॉप्टर्स चाहिए और उसके लिए रूसी कामोव हेलीकॉप्टर के बारे में बात बहुत आगे चल चुकी थी, लेकिन अब फैसला यह किया जा रहा है कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की ही खरीद की जाएगी भारतीय सेनाओं के लिए। हालांकि अभी इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। संभावना इस चीज की है कि भारतीय सेनाओं की जरूरत के लिए यही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होगा। इस हेलीकॉप्टर में 4 वीआईपी सीटें हैं और इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो 6 पैसेंजर सीट इसमें लगाई जा सकती है, यानी 6 सैनिक इसमें बैठ सकते हैं। सीटों को हटाकर इसमें 2 स्ट्रेचर रखे जा सकते हैं। अगर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन या मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसमें 2 स्ट्रेचर लगाए जा सकते हैं। सबसे खास बात है, भारतीय सेनाओं की जरूरत सियाचिन में हेलीकॉप्टर्स की पड़ती है, जो चीता हेलीकॉप्टर ही है जो उतनी ऊंचाई तक जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर 21,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा, यानी भारतीय सेनाओं की तैनाती जिस सबसे ज्यादा ऊंचाई की जगह तक है वहां तक ये पहुंचेगा। 21,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। 250 किलोमीटर के आसपास इसकी रफ्तार होगी और एक बार ईंधन भरने के बाद ये 600 किलोमीटर तक जाएगा, या कि 3.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अगर भारतीय सेनाओं ने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर स्वदेशी खरीदने का फैसला किया तो ये भारतीय रक्षा उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा, एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि ऐसे सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स की जरूरत भारतीय सेनाओं को आने वाले दिन में पड़ेगी। चीता और चेतक जो 3 पैसेंजर वाले या 5 पैसेंजर वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको बदलने के लिए ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भविष्य में भारतीय सेनाओं का सबसे भरोसेमंद और सबसे जरूरी साथी हो सकता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बेंगलुरु।